ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन के सेकंड पार्ट में हम देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ को। और इसके अंदर हम देखेंगे जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसकी ग्राफ की क्या फॉर्मेशन है, और जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है तब ऑब्जेक्ट की क्या फॉर्मेशन है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें बेसिक्स क्या चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेंगे एंड आफ्टर दैट हम एक वर्टिकल एक्सिस लेंगे। अब वर्टिकल एक्सिस पे हम और जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो जिस पॉइंट पे ज्वाइन करते हैं, कंबाइन करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन। उस पॉइंट को ओरिजिन कहा जाता है। ठीक है, वर्टिकल एक्सिस पे हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी होगी दैट विल बी द डिस्टेंस, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम होगी। जब भी ग्राफ्स को ड्रॉ किया जाता है एक चीज़ मेक श्योर कर लेनी चाहिए कि आप जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका सिंबल और उसका यूनिट जो है वो ज़रूर मेंशन करें, ताकि पता हो कि ये जो ग्राफ प्लॉट किया गया है ये किन यूनिट्स के अंदर किया गया है। ठीक है, हम इसको यूज़ करते हुए, बेसिकली इस फ्रेम को यूज़ करते हुए डिस्टेंस टाइम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। और ओरिजिन पे डिस्टेंस और टाइम दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो ज़ीरो होंगी। ठीक है, ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपके पास टाइम और डिस्टेंस दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो ज़ीरो होंगी। अब देखते हैं कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट के लिए ग्राफ कैसे बनेगा। हमारे पास वर्टिकल एक्सिस पे डिस्टेंस लिया गया है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम लिया गया है, और ये उनकी वैल्यूज़ को प्लॉट कर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक ट्री है, कार है। ठीक है, द कार इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द ट्री। ये ट्री से एक खास पर्टिकुलर डिस्टेंस पर है। ठीक है, अब रेस्ट क्या चीज़ है। ठीक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, कि वो अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन को नहीं चेंज कर रहा है, कोई मूवमेंट शो नहीं कर रहा, तो उस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अब ये कार है। ठीक है, हम इसको देखते हैं कि ये रेस्ट पर है। अब इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द ट्री, ठीक है, वो 10 मीटर्स है। हमने इसको ऑब्जर्व किया ओरिजिन पे जब हमारे पास टाइम 0 सेकेंड था। जब हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की तब भी ये कार जो थी वो 10 मीटर डिस्टेंस पर थी। ठीक है, हमने यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ कर दिया। हमने फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड्स फर्दर ऑब्जर्वेशन की, तब भी कार मूव नहीं की, क्योंकि ऑब्वियसली कार तो रेस्ट पर है। तो कार का और जो ट्री का डिस्टेंस था वो वंस अगेन 10 मीटर ही रहा। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया कि एक इसको 5 सेकेंड तक एक्सटेंड किया लाइन को, फिर फर्दर 10 सेकेंड्स तक देखा गया, नेक्स्ट 5 सेकेंड्स फिर ऑब्जर्व किया गया, कार ने मूव नहीं किया और जो डिस्टेंस था वो 10 मीटर ही मेंटेन रहा। इसके बाद नेक्स्ट 5 सेकेंड्स फर्दर किया गया, जब 15 सेकेंड्स पे देखा गया तो कार स्टिल अपनी ही पोजीशन को मेंटेन कर रही थी। यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी गई, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया गया। एज अ रिजल्ट हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जब कार आपके पास या ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर है। देखें ये डिस्टेंस अब अगर आप देखें वर्टिकल एक्सिस पे तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट को मेंटेन कर रहा है। टाइम तो आपके पास वेरी कर रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो वेरी नहीं कर रहा है। इट मीन्स कि जब डिस्टेंस वेरी नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पर है। When the body is at rest, the graph is a straight line. तब हमारे पास ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, और ये जो स्ट्रेट लाइन है इट इज पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। पैरेलल होता है कि वो अलोंग मूविंग अलोंग विद दिस लाइन। ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग ही मूव करेगी, या आप इसको टाइम एक्सिस बोल दो। ये हमारे पास था ग्राफ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। बिफोर स्टार्टिंग दिस ग्राफ एक दफा रिवाइज कर लेते हैं दैट व्हाट इज अ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, व्हेन बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब उसका डिस्टेंस कवरिंग हर एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में सेम होगी। ठीक है, लेट सपोज कि अगर वो 2 सेकेंड्स के अंदर 3 किलोमीटर डिस्टेंस या 3 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वो हर इस पर्टिकुलर टाइम में 3 मीटर ही डिस्टेंस कवर करेगा। तो इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है।
सो यहाँ पे हम देखेंगे कि बॉडी जब कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करती है तब ग्राफ की क्या फॉर्मेशन होती है। अब ये हमारे पास कार है, जब टाइम भी जीरो है, डिस्टेंस भी जीरो है, ठीक है। कार देखें बिल्कुल ट्री के साथ है। अब फर्दर क्या होगा, जैसे ही हमने फर्स्ट नेक्स्ट 5 सेकेंड्स ऑब्जर्व किया और कार ने मूवमेंट स्टार्ट की, तो कार ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया दैट वाज 10 मीटर, ठीक है। ये 10 मीटर तक अब आपके पास कार आ गई, हमने इसको पॉइंट मेंशन कर दिया। नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में हमारे पास जो डिस्टेंस की वैल्यू आई दैट इज 10 मीटर। फिर फर्दर नेक्स्ट 5 सेकेंड्स के लिए कार ने मूव किया, ऑब्जर्वेशन जब की गई तो पता चला कि इसने फर्दर आगे 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया और वो 20 मीटर तक आ गए। यहाँ पे भी एक पॉइंट प्लॉट कर दिया गया। अब जब नेक्स्ट फर्दर 5 सेकेंड्स देखा गया, जब टाइम 15 सेकेंड हो गया, तो जो डिस्टेंस कवर हुआ वो फिर 10 मीटर का ही कवर हुआ। सो 15 सेकेंड में हमारे पास जो डिस्टेंस हो गया वो 30 मीटर्स हो गया। तो ये कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये ग्राफ आ गया। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ अ ग्राफ विद कांस्टेंट स्पीड। अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि हमने ग्राफ तो ड्रॉ कर लिया बॉडी की मूवमेंट से, अगर हमारे पास कोई भी ग्राफ आता है तो हम उससे कैलकुलेट क्या कुछ कर सकते हैं, ठीक है। उससे हम क्या क्या इंफॉर्मेशन जो है वो गेन कर सकते हैं। सो अब हम देखते हैं कि हमारे पास डिस्टेंस और टाइम ग्राफ से हम स्पीड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। क्या ये हमें स्पीड प्रोवाइड करेगा या नहीं करेगा। सो यहाँ पे एक न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं विच इज़ अ स्लोप। हम स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब स्लोप क्या है, इट इज द रेशियो बिटवीन वर्टिकल चेंज एंड हॉरिजॉन्टल चेंज, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। हमने इन पॉइंट्स की जो है स्लोप फाइंड आउट करनी है, हम स्पीड की वैल्यू मेजर करेंगे। अगर इन पॉइंट्स को देखा जाए तो वर्टिकल एक्सिस पे ये ए पॉइंट जो है वो ई के और एफ है, ठीक है। और जो आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस में यही पॉइंट्स जो हैं ये सी और डी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब स्लोप क्या है, रेशो है वर्टिकल चेंज एंड हॉरिजॉन्टल चेंज। इसी तरह से स्लोप, अब वर्टिकली हमारे पास डिस्टेंस था और हॉरिजॉन्टली हमारे पास टाइम था। अगर देखा जाए तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू द स्पीड, ठीक है। सो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ए बी। ये यहाँ से हमने असेस कर लिया। अब देखते हैं कि हमारे पास स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है उसमें स्लोप वर्टिकल चेंज क्या है। वर्टिकल चेंज है डिस्टेंस ई एफ। ये जो डिस्टेंस ई एफ है दैट इज द वर्टिकल चेंज, और ये जो टाइम सी डी है इट इज द हॉरिजॉन्टल चेंज। अगर इनकी वैल्यूज देखी जाएं, सो ई से लेके एफ तक 10 20, ये 10 मीटर का हो गया डिस्टेंस, और 20 से लेके 30 तक वंस अगेन ये 10 हो गया। तो 10 + 10 इज इक्वल टू 20 मीटर। सो हमारे पास जो ई एफ की वैल्यू होगी दैट विल बी 20 मीटर। और अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे देखा जाए तो ये 5 से 10 तक 5 सेकेंड्स, एंड वंस अगेन 10 to 15 फर्दर 5 सेकेंड। सो ये 20 डिवाइडेड बाय 10। सो जो हमारे पास स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट आया दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड।